हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, राजस्थान में कई सारी भर्तियां हो चुकी हैं और कई सारी भर्तियों का होना अभी भी बाकी है। इनमें से दोस्तों एक भर्ती है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती, यानी दोस्तों एमटीएस के पदों पर होने वाली भर्ती, जो दोस्तों अभी अभी चर्चा में आई हुई है। अभी तक दोस्तों इसमें टोटल 48,000 पद हैं, लेकिन दोस्तों आने वाले टाइम में ये पद दोस्तों लगभग 60,000 के आसपास पहुंच जाएंगे। और दोस्तों कैटेगरी के हिसाब से बात करें तो उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल से बताने वाला हूं, तो दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसके लिए क्या शैक्षणिक योग्यता होने वाली है और दोस्तों इसके लिए अगर एग्जाम होगा तो एग्जाम पैटर्न क्या होगा, दोस्तों कितने क्वेश्चन आएंगे, तो उस सब के बारे में मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट डिटेल से बताने वाला हूं। तो दोस्तों ऊपर देख सकते हैं, राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की बंपर भर्ती 2024-25 के लिए सुनहरा मौका। यह भर्ती राज्य के युवाओं के लिए बड़ा अवसर है। इससे न केवल बेरोजगारी की समस्या कम होगी, बल्कि सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भी भरा जाएगा। इस भर्ती के लिए 10वीं पास उम्मीदवार के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब इसके बारे में कंप्लीट डिटेल से देखते हैं। दोस्तों भर्ती का नाम है, अगर भर्ती के नाम की बात करें तो भर्ती का नाम है दोस्तों चतुर्थ राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, यानी दोस्तों एमटीएस के पदों पर ये भर्ती आपकी होने वाली है। और इसमें टोटल पद हैं दोस्तों 60,000। अभी दोस्तों 48,000 पदों को वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन दोस्तों ये बढ़ते बढ़ते लगभग आपके 60,000 हो जाएंगे। आयोजक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी आरएसएम एसएसबी बोर्ड की तरफ से ये भर्ती करवाई जा रही है। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो दोस्तों इसके लिए शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है ओनली 10th पास, यानी दोस्तों 10th पास आपका होना इसमें जरूरी है। अगर एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों 18 से लेकर के 40 ईयर तक के सभी युवा साथी इसमें दोस्तों फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों आपकी एज अगर 40 ईयर भी है तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और कैटेगरी के हिसाब से आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया की बात करें तो दोस्तों लिखित परीक्षा आपकी होने वाली है। वेतन की बात करें तो 19,000 से लेकर के 27,700 रुपए प्रति माह तक दोस्तों आपका ये वेतन पहुंच जाएगा। आवेदन शुल्क की बात करें यानी कि फॉर्म फीस की, तो सामान्य के लिए 600 रुपये और आरक्षित वर्ग के लिए दोस्तों 400 रुपये कैटेगरी के हिसाब से डिवाइडेड की गई है। अब दोस्तों ये पद आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे, तो दोस्तों इसमें जो ये 60,000 पद हैं ये दोस्तों सरकारी स्कूलों में, पुलिस थानों में, सचिवालयों में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी स्कूलों में, अन्य सरकारी कार्यालयों में ये सभी पद दोस्तों भरे जाएंगे। अब दोस्तों अगर इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इस भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रखी गई है, यानी दोस्तों ओनली 10th पास इस भर्ती के लिए रखी गई है। उम्मीदवार किसी भी प्राप्त बोर्ड से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवारों को राजस्थान की कला संस्कृति का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। एज की बात करें तो दोस्तों इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और मैक्सिमम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को निम्नानुसार यानी कि नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी। जैसे दोस्तों ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है, या एससी एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल की छूट है, तो उस हिसाब से आपको एज में भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब दोस्तों इसकी चयन प्रक्रिया की बात करते हैं कि इसके लिए चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, यानी दोस्तों आपका सबसे पहले एग्जाम होगा। उसके बाद दोस्तों परीक्षा में और एग्जाम में दोस्तों सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और अंग्रेजी और गणित से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा का स्तर दोस्तों 10वीं कक्षा के अनुरूप होगा, यानी दोस्तों 4 सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं। और दोस्तों इनका जो परीक्षा का पैटर्न होगा वो 10th क्लास के आधार पर होगा, यानी कि दोस्तों आपके टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और टोटल अंक होंगे 200, यानी कि एक क्वेश्चन दोस्तों आपका 2 नंबर का रहने वाला है। और दोस्तों इसके टाइम की बात करें तो टोटल टाइम दिया जाएगा 2 घंटे, यानी कि दोस्तों 120 मिनट आपको एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए दी जाएंगी। प्रश्न एमसीक्यू प्रकार के होंगे। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 रहने वाली है, लेकिन दोस्तों अभी डिसाइड नहीं किया है कि दोस्तों 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, लेकिन अभी तो दोस्तों नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हो सकता है दोस्तों आने वाले टाइम में कर दें या नहीं करें। और दोस्तों अब इसके परीक्षा के सिलेबस की बात करें तो क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी आएगी, सामान्य अंग्रेजी, मैथ और दोस्तों सामान्य ज्ञान, यानी कि राजस्थान के संदर्भ में आपका सामान्य ज्ञान आने वाला है। अब दोस्तों इसके वेतनमान की बात करें कि दोस्तों इसमें सैलरी कितने मिलने वाली है, तो स्टार्टिंग में तो सैलरी वही होती है दोस्तों 12,000 के समथिंग, यानी कि 2 साल तक। उस टाइम पीरियड के बाद दोस्तों आपकी सैलरी हो जाएगी 19,900 से लेकर के 27,000 रुपए प्रति माह तक आपकी सैलरी चली जाएगी।
इसके अलावा दोस्तों सरकारी नियमों के अनुसार अन्य भत्ते भी मिलेंगे। अब दोस्तों परीक्षा के आवेदन शुल्क की बात करें तो परीक्षा का आवेदन शुल्क क्या रहने वाला है, यानी कि जनरल कैटेगरी की बात करें तो दोस्तों टोटल 600 रुपीज, और आरक्षित वर्ग यानी कि SC ST OBC कैंडिडेट के लिए दोस्तों परीक्षा की फॉर्म फीस रहेगी 400 रुपीज। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया दोस्तों, आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन रहेगी, यानी दोस्तों कोई भी ऑफलाइन फॉर्म नहीं मांगे जाएंगे, ओनली ऑनलाइन आवेदन होंगे। उम्मीदवारों को RSM SSB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करेंगे। RSM SSB की आधिकारिक वेबसाइट पर, उसके बाद दोस्तों अप्लाई लिंक पर आपको जाना होगा और लॉगिन करना होगा, आवेदन फॉर्म और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे और आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। उसके बाद दोस्तों आप प्रिंट आउट उसमें ले सकते हैं। अब दोस्तों आवेदन करते समय आपको कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ सकती है, तो आपके एक पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर, 10वीं की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी, और जाति प्रमाण पत्र। अब दोस्तों इसकी कुछ महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें तो आवेदन शुल्क होने की तिथि दोस्तों आपकी लगभग दोस्तों दिसंबर में ये दोस्तों आपके फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि भी दोस्तों आपको जल्दी मिल जाएगी। परीक्षा की तिथि दोस्तों 18 से लेकर के 21 सितंबर 2025 इन्होंने जारी कर दिया है, यानी कि RSM SSB बोर्ड ने परीक्षा की तिथि तो जारी कर दिया है, यानी कि 18 से लेकर के 21 सितंबर तक आपका एग्जाम होगा। और दोस्तों इसकी जो फॉर्म है ये दोस्तों अभी डिसाइड नहीं किए हैं, लगभग दिसंबर में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपकी यह भर्ती दोस्तों 35 साल बाद निकाली गई है, और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों ये भर्ती आपकी CET से बाहर है, यानी दोस्तों आपको इसके लिए CET की कोई भी आवश्यकता नहीं है। कि आप सोच रहे हैं कि CET का होना जरूरी है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये भर्ती बिल्कुल भी CET से बाहर है। और भी दोस्तों मुझे जैसे जैसे इसके बारे में कोई नई अपडेट मिलेंगी तो मैं आपको फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इसके लिए दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।